हाँ, तो देखो स्ट्रैडल वाले में प्रॉब्लम क्या था कि मतलब कि इसके इधर जाएगा तो यहाँ अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। तो इसी अनलिमिटेड लॉस, क्योंकि यहाँ तक जीरो था, फिर इसके बाद यहाँ जाएगा अनलिमिटेड लॉस। इसी तरीके से चीज़ें को, कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलो, तब मैथ को अच्छे से समझ पाओगे, रटने से नहीं, तभी लॉन्ग टर्म तक टिक पाओगे। देखो अब यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस है, लेकिन अगर इतना ही लॉस होने पे हम तुरंत ही फ्लिप्ड कर जाएं तो अब देखो यहाँ से अब बच गए हैं जो हमारा इतना लॉस होने वाला था। वैसे यहाँ पे से करने के लिए अब यहाँ से तुरंत ही फ्लिप्ड कर जाएं तो हम बच जाएंगे। और यहाँ पे एकदम आयरन टाइप से पंख लगा दे, बटरफ्लाई लगा दे कि यहाँ से जैसे ही आए हम फ्लिप्ड कर जाएं। तो यही चीज़ को बोलता है आयरन बटरफ्लाई। जैसा कि देख सकते हो यहाँ से इसके लॉस होने के बाद यहाँ से तुरंत फ्लिप कर जाए। इसके लिए क्या करना होता है, वही जो समझे थे कि अगर डोट हो, जैसे कि सेल ले रहे हो सी और कॉल और पुट का, तो इसके ऊपर और इसके ऊपर जो है बाय भी कर लो सी पी को। इसको हेजिंग बोलो, इंश्योरेंस बोलो, या तो प्राइस पैसा कम लगाने के लिए वो पहले रखते थे। लेकिन अब कॉन्सेप्ट की उसका क्या है आप समझ रहे हो। वैसे ही आपको हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट समझना होगा। इसके लिए आपको पुष्कर ठाकुर की सारी वीडियोज़ पुरानी देखी होंगी, क्योंकि वही रूट है ये जहाँ से कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। जैसे ये रूट पकड़े हो तो देखो जैसे कि यहाँ पे है, अब यहाँ से देखो कॉन्सेप्ट यही है कि जैसे ही अब अनलिमिटेड लॉस ना होता कि तो यहाँ पे अब हम यहाँ से इतने लॉस में मतलब कि वो कर देंगे। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना, कि अगर इसके ऊपर का बाय नहीं किए होते तो अगर बाय नहीं किए होते तो ये कितना भी ऊपर चला जाता, ये कितना भी नीचे चला जाता। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे मतलब बाय भी कर लिए हो तो अब यहाँ तक लॉस जाएगा। तो फिर अब बाय किए हो तो शायद से, ये श्योर नहीं, लेकिन फिर अब यहाँ से अब ऊपर जाएगा तो बाय किए हो तो अब शायद से फ़ायदा होगा। कि छोड़िए इतना कम दिख नहीं जाना, छोड़ो उसी टाइम होगा। मैंने यही है कि अब उसको हेज ऐसे करना है कि इधर के साइड वाला कॉल को, जैसे इधर है तो इधर के साइड वाले इधर के सी को सेल करते थे और इधर वाला है तो इधर के पी को, तो देखो इधर के भी सी को बाय करना है इधर, और नीचे वाले के पी को बाय करना है, तो इधर वाले में पी को बाय करना है, और आउट ऑफ द मनी को बाय करना है, यानी कि एटीएम से दूर, आउट ऑफ द मनी। और इसको जितना दूर ले जाते जाओगे, मान लो यहाँ ना ले जाके और दूर ले जाओगे तो और सस्ता पड़ेगा, और दूर ले जाओगे तो और सस्ता पड़ेगा। मान लो यहाँ पे 80 रुपये है, फिर यहाँ पे 50 रुपये ही पड़ेगा। ऐसे जितना दूर ले जाओगे आउट ऑफ द मनी तो उतना ही दूर मतलब वो होता जाए। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से हर चीज़ के कॉन्सेप्ट समझते हुए चलो। तो जिस तरीके से जब तक तुम्हारे मान लो 9 की केमिस्ट्री का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हो गया ये, और 10 ऐसे मान लो ये दोनों का एकदम बेसिक एटम्स मॉलिक्यूल केमिस्ट्री का हो गया, ये दोनों का एकदम बेसिक चीज़ क्लियर नहीं रहेगा तो आगे कह सकते हो या तो समझ ही नहीं आएगा, या तो कह सकते हो क्योंकि अगर ये बेस नहीं क्लियर रहेगा तो ये आगे इंटरेस्ट ही नहीं आएगा पढ़ने के। जैसे लोगों को नहीं आता, लेकिन तुम्हारा क्योंकि इस कॉन्सेप्ट क्लियर है इसलिए आगे भी पढ़ने में मज़ा आता है। ठीक इसी तरीके से जब तक तुम पुष्कर ठाकुर का पिछले 2 साल का एक वीडियो नहीं देखोगी, ताकि इस तरीके से न जाने सोचो कितना कॉन्सेप्ट होगा, जब तक वो नहीं देखोगी तब तक कह सकते हो आगे का पूरा जितना वीडियो बनाएगा नहीं समझ आएगा, कह सकती हो, या तो कह सकती हो वो इंटरेस्ट डेवलप ही नहीं होगा, जिसकी वजह से टिक ही नहीं पाओगे। और जैसे मान लो कि इधर वो ऐड दी मनी का मतलब कि ज़्यादा तो 400 का प्रॉफिट होता, लेकिन अब क्योंकि बाय भी कर लियो, मान लो 50-50 का दोनों तरफ से हेज किए हो, तो यानी कि 100 का तो माइनस करोगे तो 300 रुपया ही मिलेगा। लेकिन इससे तुम्हारा अब वो जो अनलिमिटेड रिस्क हो सकता था जो कि कितना भी जा सकता था, लेकिन अब इससे प्रोटेक्ट हो गया दोनों साइड से। भले ही कुछ रुपया गया लेकिन प्रोटेक्ट तो हो गया ना। तो देखो बाकी चीज़ तो तुम समझते ही हो कि मतलब इधर से जैसा कि बोले थे कि मतलब कि ये मान लो इधर का और इधर का सी को और इधर का पी को सेल करोगे, और उसके ऊपर के भी सी और पी जो कि कम रुपए में मिलेगा उसको बाय करोगे। तो वही चीज़ की गई है कि इधर के पी को और जो है इधर के पी को सेल किया गया, फिर उसके नीचे वाले को बाय भी कर लिया गया। जैसे यहाँ पे वैसे यहाँ पे भी पहले सेल किया गया और फिर उसके इसी तरीके से बाय कर, ये तो समझ रहे हो। लेकिन अब समझने वाली बात ये है कि तुम मतलब कि ये
ये और बीच में ऐट दी मनी होता है, लेकिन तुम टारगेट्स को मतलब सेल कर रहे हो, इसको सेल कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो है ऐट दी मनी को सेल किया। 39,000 पे है तो ये देख लो, ये 39,000 पे भी सी और पी को सेल किया गया, यानी कि यहाँ पे ऐट दी मनी वाला जो सागर सिन्हा के वो कोई आया था ना, बताया था कि 2 स्ट्रेटजी होती है, या तो ऐट दी मनी को सेल करो, तो यहाँ पे वो ऐट दी मनी को सेल किया गया, यानी जहाँ मार्केट है, और दूसरा होता है कि टारगेट को सेल करो। तो ये देखो, ये टारगेट को यहाँ पे सेल करने वाला तुम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे बस कहने का मतलब यही कि इस वाली स्ट्रेटजी में ऐट दी मनी को सेल किया गया है। और बाकी का तो जानते ही हो कि सी लो पी लो तो उसके ऊपर का थोड़ा मतलब कि कॉल पुट ले लो, और उस दोनों को माइनस कर दोगे इधर से और इधर से माइनस कर दोगे तो ऐसे हो जाता है। तो देखो एक चीज़ और कि जैसे ये जो मतलब कि रेडीमेड स्ट्रेटजीज है, ये जो बेसिक फार्मूलाज या तो कह सकते हो है, ये रेडीमेड स्ट्रेटजीज वगैरह और ऐसी जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो वीडियोज़ दोबारा नहीं बनाएंगे ये। क्यों? क्योंकि वो तो पहले से बना, तो वही चीज़ को रिपीट करने, बस उस बेसिक फार्मूलाज पे कह सकते हो या तो जो बेसिक चीज़ें हैं उन पे अलग अलग स्ट्रैटेजीज बस फ्यूचर में बनाई जाएगी। अब वो बेसिक फार्मूला दोबारा नहीं दोहराई जाएगी, अलग अलग बस स्ट्रैटेजीज फ्यूचर में बताई जाएंगी, फार्मूलाज वो बेसिक वाले नहीं बताए जाएंगे। इसलिए बेसिक फार्मूलाज ये आपको ये नहीं कहना कि फ्यूचर में नहीं, स्ट्रैटेजीज छोड़ सकते हो पिछला, क्योंकि स्ट्रैटेजीज फ्यूचर में भी है, लेकिन बेसिक फार्मूलाज तो आप ही को मतलब कि अब नहीं बनाएंगे, और बनाएंगे भी तो जो नए बेसिक फार्मूलाज आएंगे वो बनाएंगे। इससे कहने का मतलब ये बेसिक फार्मूला नहीं दोहराए जाएंगे, स्ट्रैटेजीज फ्यूचर में अलग अलग होंगी। इसलिए बेसिक फार्मूलाज को तुम्हें पुराना ही वीडियो देखना होगा, स्ट्रैटेजीज छोड़ दो, कुछ स्ट्रैटेजी देखो, लेकिन बेसिक फार्मूला सारे कवर किए रहो। और ये आयरन बटरफ्लाई तो हो गया, लेकिन बटरफ्लाई बचा है वो बाद में समझना, अभी थक गया हूँ। तो ऐसे ही अगर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो या तो किसी भी चीज़ का, अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो पोजिशनल या तो इन्वेस्टमेंट किसी का भी, सबसे पहले उस फील्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट जानो, स्ट्रैटेजीज फ्यूचर में आएंगी वो छोड़ सकती हो, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट कोई भी दोबारा नहीं दोहराएगा। इसलिए उनका लोगों का जो भी हो पुराना वीडियोज ही देखना होगा, किसी का भी ऑप्शन ट्रेडिंग का या तो किसी का भी बेसिक वीडियो नहीं बना।